प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार बड़े बाबा के अतिशायनी छाप की ओर चल रहा है और विहार करते हुए कल पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवेश उमरिया में होने जा रहा है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं स्वस्ति श्री जैन राजा सतना से, जो एक रेंजर हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे मयूख जैन पाटन परिवार कटनी से। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है महाराज जी, वो थोड़ा सा कॉमन सा ही है, बट प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे वो उत्साह घटने लगता है, तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते, तो महाराज जी इससे कैसे उभरें और प्रमाद को कैसे दूर करें? ये मानवीय स्वभाव है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके प्रारंभ में जो उत्साह होता है धीरे धीरे उत्साह घटता जाता है। तो अपने उत्साह में निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। लक्ष्य अगर हमारे सामने होता है तो उत्साह बना रहता है, और उस उत्साह की स्थिरता को बनाए रखने का एक उपाय और है। एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्य में बांट दो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सम्मेद शिखर के पहाड़ की वंदना करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है? शिखर जी चढ़ना। लेकिन इतना ऊंचा पहाड़ है, चढ़ते चढ़ते हिम्मत पस्त होने लगती है, तो इसको टुकड़ों बांटो। अभी तो हम गंडा नाला तक जाना है, अब शीतल नाला तक जाना है, अब चोपड़ा कुंड तक जाना है, थोड़ा ही तो बचा है, अब गंधा टोक तक जाना है, अब बस अगली टोक तक जाना है। तो एक बड़े लक्ष्य को जब हम अनेक छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो हमारा उत्साह फिर आगे आगे बढ़ने लगता है। इसलिए किसी भी कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट करें, एक लक्ष्य को अनेक लक्ष्यों में बांटें और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि बना करके चलें, तो फिर कभी भी मन हतोत्साहित नहीं होगा। और कुछ ऐसे सूत्र वाक्य गुरुओं के अपने पास रख लें, जब मन हताश होने लगे, आजकल तो सबके पास सुविधा है, जेब से निकालो, दो ऐसी बातें सुन लो जो आपको अंदर से उत्साहित कर दे, रास्ता प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज जी। मयूख जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी अनीता जैन उमरिया से। मुनीषी जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनीषी जी, एक शब्द और एक रिश्ते की कीमत तभी पता चलती जब दोनों जीवन से निकल जाते हैं, एक मुंह से और दूसरा जीवन से। मुनीषी जी, हम शब्दों की अहमियत और रिश्तों की अहमियत को समझने के लिए जीवन में शब्दों और रिश्तों को कैसा तालमेल करें कि मैं आपका आशय समझ गया। आपके सवाल का भाव कुल ये है कि हम अपने वचनों का कैसा प्रयोग करें कि हमारे रिश्ते भी अच्छे बने रहे। देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। हमारी बोली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। कहावत यह है कि वचनों से ही हाथी पा लेते हैं और वचनों से ही हाथी पाँव के नीचे आ जाते हैं। ये क्या हुआ? एक राजा को अपना भविष्य जानने की इच्छा हुई। उनने एक ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने उनका भविष्य देखने के लिए जन्म पत्री देखी। कहा, क्या बताऊं, आपकी 5 पीढ़ी आपकी आंखों के सामने चले जाएगी। राजा क्षुब्ध हो उठा, कैसा ज्योतिषी है, इसको हाथी के पांव से कुचलवा दो। एक दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उसने जन्म पत्री देखी, वो थोड़ा अनुभवी और समझदार था। उसने कहा, महाराज, आप जैसी पत्री का योग तो लाखों करोड़ों में किसी एक का होता है। क्या अद्भुत योग बना है
आपकी आयु का योग तो इतना है कि आपकी 5 पीढ़ियों की आयु मिला दूं तो भी वो कम पड़ जाएगी, इतनी लंबी आयु। ओह क्या बात, इसको एक हाथी दे दो। तो एक कहावत बन गई, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाँव। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति को अपने वचनों पर संयम जरूर रखना चाहिए और कोई भी शब्द बोलने से पहले उसके परिणाम को आंक लेना चाहिए। और इसके लिए और ये जागरूकता कि मुझे सही बोलना है, मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, मीठा बोलना है, बार बार दोहराओ और अपने अवचेतन मन में इसे बिठाल दो। तो जब भी मुख से कोई शब्द निकलने को होगा, अपने आप लगाम लगेगी, मुझे क्या बोलना और कैसे बोलना, किससे बोलना, तो फर्क पड़ेगा। नमस्ते महाराज। अनीता जी जैन उमरिया से, और आपकी बात तैयार रहेंगे, क्या नाम है, श्रीमती अलका जी जैन उमरिया से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मौसम तो वक्त आने पर बदलता है, पर अपने तो कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अपनों वक्त आने से पहले अपनों की पहचान कैसे करें? मौसम की फोरकास्टिंग तो आजकल हो जाती है, सैटेलाइट सब बता देता है, लेकिन अपनों को पहचानना बड़ा कठिन है। आपने पूछा अपनों की पहचान कैसे करें, मैं थोड़ा पलट के कहता हूँ, अपनों की पहचान करने की जगह अपनी पहचान कर लो, अपने से पहचान कर लो, अपने आप की पहचान कर लो। यदि अपने आप को पहचाने लोगे तो फिर कोई ना अपना होगा ना पराया, फिर किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं होगी। आध्यात्मिक दृष्टि रखिए। जब अध्यात्म परक दृष्टि मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाती है तो उसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, फिर कोई अपना पराया नहीं होता और फिर कोई पाने खोने की बात नहीं होती, जीवन सहज स्मूथ बन जाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमती अलका जी जैन उमरिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे ऋषि जैन उमरिया से। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जब हम नए थे तब सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, कायदे से रहो, बड़ों का सम्मान करो, नजरें झुका के रहो, मतलब मिलजुल के रहो सब में। अब कहा जाता है हम जैसों से समय के साथ चलो, समय के साथ चलो और एडजस्ट करो। तो महाराज जी, धार्मिक क्रियाओं में एडजस्ट तो है नहीं, जैन धर्म में तो एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता, तो हम जैसे लोग कैसे धार्मिक क्रियाओं को एडजस्ट करें? एडजस्ट करो और कायदे से रहो, दोनों चीज़ें रहो। देखो, ये बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का परिणाम है। समय काल के अनुसार चीज़ें बहुत बदलती है। आपने जो अपने आरंभिक जीवन की शिक्षा की बात की, बिल्कुल सही है। कायदे से रहो, नरजोश झुका के रखो, बड़ों का सम्मान करो, वो हमें आज भी करना है। आज के लोग जो कहते हैं समय के अनुसार चलो, एडजस्ट करके रहो, इसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने जो पूछा धार्मिक क्रियाओं में हम एडजस्टमेंट कैसे करें, एक सीमा में किया जा सकता है। कितना एडजस्ट करो जिससे तुम्हारे व्रतों में दोष न लगे। लकीर के फकीर मत बनना और इतना समझौतावादी मत बनना कि तुम्हारा उसूल ही चला जाए। अपने उसूलों को बचाते हुए यदि एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो कोई हानि नहीं है। उतना ही एडजस्ट करो जितने में तुम्हारे व्रत सुरक्षित हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ऋषि जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। हाँ महाराज जी, जीवन का कैलेंडर बदले उसके पूर्व हमें जीवन के बीच की तारीखों में ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि ये तारीखें अमृत को प्राप्त हो जाए? वाकई बहुत अच्छा है कि जीवन का कैलेंडर बदले उसके पहले जीवन की बीच की तारीखों में
कुछ ऐसा अंकित कर दो कि तुम्हारा जीवन अमरत्व को प्राप्त हो जाए। जिनका भी ये संदेश है, जिस आधार पर आपने एक सवाल किया, मैं उसके आधार पर कुल इतना ही कहूँगा कि कैलेंडर तो हर वर्ष बदलना है, और देखा जाए तो कैलेंडर की तारीखें हर दिन बदलती है। बस इसी से संदेश लो कि मेरे जीवन का हर दिन अंतिम दिन है और आने वाला हर दिन जीवन का नया दिन है। तो मैं अपने हर नए दिन को अपने जीवन के अच्छे दिन के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दूं, तो हमारी सब तारीखें अमरत्व को प्रदान करेंगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उमरिया के जिलाधिकारी श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। बंधुओं, ये हमारे समाज के गौरव है। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अभिवादन अवश्य करें। हाँ, एक साथ आ जाओ, यहीं सामने से कर लो, कैमरा आ जाएगा। ओ परम पूज्य आ गया ना। प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैंने 1 हफ्ते पूर्व ही उमरिया ज़िले के कलेक्टर का प्रभार लिया है, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि 2 दिन पूर्व ही महाराज श्री स्वयं मुझे आशीर्वाद देने मेरे ज़िले की सीमा में पधारे। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराज जी के आशीर्वाद की छाँव के तले मैं इस ज़िले की जनता के लिए एक बेहतर सेवा, एक बेहतर कार्यकाल दे पाऊँगा। महाराज जी का आशीर्वाद वैसे ही हमारे साथ में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शुरुआती दिनों में ही महाराज स्वयं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ज़िले की 6.5 लाख जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमोस्तु अर्पित करता हूँ। आज के समय में अनुशासन और प्रशासन बल से नहीं बल्कि बुद्धि से चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यकाल में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि वो हो सकता है किसी के दिल को दुखा दें। प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन करने में ये संभव नहीं है कि सभी को हम खुश रख सकें। किसी न किसी के दिल को दुखाने वाली बात होती ही है। न्यायालयीन प्रक्रिया में भी जहाँ एक पक्ष खुश होता है तो दूसरे पक्ष के विरोध में वो निर्णय जाता है। और जैन धर्म में हम मानते हैं कि किसी प्राणी मात्र का दिल दुखाना भी एक पाप का बंध होता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में धर्म पर चलते हुए कैसे काम किया जाए कि किसी प्राणी मात्र का दिल भी ना दुखे और प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न हो। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये धर्मेंद्र भाई एक IAS अधिकारी बाद में है, जिला अधिकारी बाद में है, एक अच्छे सच्चे और पक्के जैन श्रावक पहले बहुत वर्षों से ये जुड़े हुए हैं। अपने जीवन के आरंभिक दौर में जब इनकी शुरुआत हुई थी प्रशासकीय सेवा की, तब से जुड़े हैं। और ये अच्छा संयोग है कि उमरिया में ये पदस्थ हुए। जब मैं इधर आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि अभी अभी कोई जैन जिलाधिकारी आए। मैंने पूछा नाम क्या है? ये सामने नहीं आए थे, मैं आपके ज़िले में आया भी नहीं था। नाम क्या है? तो कहा महाराज कोई धर्मेंद्र जैन है। बोले धर्मेंद्र, ये तो 2001 से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ही होंगे। और 2 दिन बाद जैसे इनके ज़िले में प्रवेश हुआ, इन्हें देखा, हमने कहा ये तो वही है। बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार कलेक्टर बने हैं। अन्य शासकीय सेवा में तो लगे रहे, 2012 से IAS है, 96 से प्रशासकीय सेवा में लगे हैं। और जबलपुर के संस्थान की प्रोडक्ट है एकदम प्रारंभिक दिनों से। 1992 में गुरुदेव ने जबलपुर में दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराई थी। तब से मेरे ख्याल से पहले दूसरे बैच के ही हैं। इनके अंदर वही संस्कार है, वही भावना है पूरे परिवार में। मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में देखकर अंदर से मन हर्षित भी होता है कि ये लोग गुरुदेव की भावना को साकार करने जा रहे हैं। पुनः एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। अब जो सवाल आपका है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर किसी का दिल दुख जाना एक सहज प्रक्रिया है, पर किसी के दिल दुखाने के लिए कोई निर्णय लेना अपराध है। अब हमें ये देखना है
कि मैं अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूँ या किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बना रहा हूँ। जैन धर्म अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात करता है और आप जैसे प्रशासनिक पदों में बैठे हुए लोगों से यही अपेक्षा रखता है कि वे अपने आसन की गरिमा को बनाए हुए उस मर्यादा के भीतर जनता के हित में निर्णय लें। इसमें यदि किसी का दिल दुखे तो आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने दिल दुखाने के लिए कोई काम किया ही नहीं। आप तो जनता की भलाई का काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पर जीवन में कभी संभवतः आपने किया भी नहीं होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। पर मैं आपके माध्यम से आप जैसे सभी अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ, कभी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर काम मत करना। अगर आपने व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए उसको टारगेट बनाया और उसका नुकसान पहुंचाया तो ये महापाप होगा। ऐसा काम कभी नहीं करना और कोशिश करो कि प्रशासनिक निर्णयों को भी इस तरीके से करे कि जहाँ तक बने सबका हित सधे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु बेटा। नमोस्तु महाराज जी। अपना नाम बोलो। मेरा नाम सलील जैन है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अपन जैसे दशलक्षण पर्व मनाते हैं, उसमें पहला धर्म आता है उत्तम क्षमा धर्म, बट अपन जब सारे धर्मों की पूजा कर लेते हैं फिर बाद में क्षमावाड़ी मनाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? जब उत्तम क्षमा धर्म पहले आ रहा है तो पहले मनाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। 10 दिन तक हम क्षमा धर्म, एक एक धर्म की पूजा करते, पर एक दिन के लिए धर्म नहीं है। 10 दिन हम 10 धर्मों की आराधना करते हैं, एक एक दिन हम विशेष रूप से उनको मानते हैं और 10 दिन तक हमने खूब धर्म की उपासना की। अब 11वें दिन हमने एक दिन अंतर्मंथन किया, विचार किया और उसके बाद क्षमावानी मनाई जाती है कि अब नए वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि पुराना लेखा जोखा खत्म हो जाए। 10 दिन में मिट्टी भीग गई, चित्त निर्मल हो गया, अब उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सके। इसलिए 10 दिन धर्म से सींचने के उपरांत फिर एक दिन क्षमावानी करते हैं और उससे एक नई शुरुआत करते हैं। आप भी। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों हवाएं परेशान करती हैं। गर्म हवा में लू लग जाती है और ठंडी हवा में जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही परेशान करते हैं। निंदा की गर्म हवा में क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा में मान का जुकाम हो जाता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मेरा आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत कैसे हो? बहुत अच्छा सवाल। आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत होगा जब हम अपने चित्त को आध्यात्मिक खुराक देंगे। हर व्यक्ति को अपने आत्मिक सेहत के लिए आध्यात्मिक खुराक देना जरूरी है। आध्यात्मिक खुराक क्या है? स्वाध्याय, सत्संग, स्वात्म चिंतन, जिससे हमें इस बात का हर पल बोध हो सके मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। आत्मा की अमरता, जीवन की नश्वरता का ज्ञान। ऐसा होने से न हमारे मन में दीनता के भाव होंगे, न अभिमान के, न हमारे मन में प्रशंसा की भूख होगी, न निंदा से क्षोभ। आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए। भावना योग व्यक्ति के जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का एक सबल आधार बन सकता है। अगर ये प्रयास किया जाए तो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर हो। बंधु, जैसे जैसे पूज्य गुरुदेव के निरंतर कदम कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं तो समीपवर्ती पार्श्ववर्ती कटनी में भी उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कटनी से बहुतायत लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में संजय जैन की अध्यक्षता में जैन पंचायत कटनिया उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वे सामूहिक रूप से खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें और अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करें। श्रीफल नहीं निवेदन करना, सब इकट्ठे हो जाओ, पूरी कटनी। हाँ हाँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। पंचायत के पीछे। हाँ हाँ।
आगे महाराज जी, बड़ी खुशी की बात है कि आपके चरण कटनी की धरा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे हम लोगों की यही विनम्र निवेदन है कि आपके चरणों का गंधोदक हम कटनी वासियों को मिले, यही हम लोगों की कामना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और सवाल है कोई? और प्रश्न भाई दीपू भाई करेंगे। हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, कटनी नगर में विराजमान मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज श्री ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है। बहुत सुंदर। और गुरुदेव, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी का भी कटनी से गमन हो रहा है। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 23, 24, 25 तारीख को उनको भी कटनी में रहना था। हम लोग अभी उन्हीं के पास से आ रहे हैं महाराज जी। तो उन्होंने भी बहुत प्रसन्नता जाहिर की है कि प्रमाण सागर महाराज जी से DN जैन कॉलेज जबलपुर में भेंट हुई थी, उसके बाद अब पुनः ये भेंट होने जा रही है। गुरुदेव, समस्त कटनी नगर के लोग इस बात को जानने के लिए उत्साहित हैं कि हम कटनी नगर का प्रबल पुण्य तो है कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रणम्य सागर महाराज जी विराजमान हैं। विराग सागर महाराज जी 18 पिछियों के साथ कटनी आ रहे हैं और प्रमाण सागर महाराज जी भी कटनी में जो है आ रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा क्या बिल्कुल उत्साह पूर्वक तरीके से इस होली मिलन का कैसा समारोह की तैयारी करना चाहिए, गुरुदेव से पूछ के जरूर आना। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, होली मिलन तो तुम लोगों का है जो साल में एक बार करते हो। हम मुनि तो रोज़ अपने कर्मों की होली जलाते हैं, इसलिए हमें किसी होली मिलन की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक सवाल है कटनी आने का, तभी आगे बढ़ रहे भैया। कटनी के आगे कई कटनियाँ हैं। जब आगे बढ़े, जैसी जैसी सुविधा होगी, देखते हैं आगे क्या कार्यक्रम बनता है। भावना भाई, राजमार्ग के साथ कुछ महाराज मार्ग भी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ गए? तो ये देखते हैं उस हिसाब से। अभी तो चल रहे हैं, जितनी दूरी है उस हिसाब से मुझे दिखता नहीं है कि 25 तारीख को हम पहुंच पाएंगे। आपको पता है कितनी दूरी है, इसलिए भावना भाई है, जो होगा समय पर मालूम पड़ेगा। नमोस्तु। इसी क्रम में हमारे बीच में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप रॉयल कटनी से अपने अध्यक्ष एवं संरक्षक अंकित जी जैन एवं अर्घन जी जैन बिट्टू के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे सामूहिक रूप से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। जल्दी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार कटनी का और हम सबका नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। पूज्य गुरुदेव, में हम सबकी एक शंका है कि इस बदलते परिवेश में छोटे बड़ों का सम्मान और बड़े छोटों से प्यार ऐसा क्यों कम हो रहा है? इस मंच के माध्यम से भी मैं सुनना चाहता हूँ और कटनी में मंच के माध्यम से भी हम सब सुनना चाहते हैं। पूज्य गुरुवर का चरण कटनी पड़े और शंका समाधान का कार्यक्रम कटनी में संपन्न हो, ऐसी हमारी परम भावना है। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज। बहुत होशियारी से बात रखी। आपने पूछा है कि छोटे बड़ों का सम्मान कैसे करें और बड़े छोटों से प्यार कैसे करें। गुरुदेव का एक हाइकू है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे के प्रति वात्सल्य रखें और छोटे बड़े का विनय बहुमान करें, तब घर परिवार हो या समाज, इसमें एकता होगी। पहले हमें ये बातें गुट्टी में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। वर्तमान में ये व्यवस्थाएं सब बदलते जा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली भी बदल गई और इसके कारण अब छोटे बड़ों का सम्मान खत्म हो गया, लिहाज भी खत्म हो गया। इसलिए चाहे घर परिवार हो या सामाजिक व्यवस्थाएं, ये सब बातें दिनों दिन छिन्न भिन्न हो रही है। हमें इसके प्रति बहुत जागरूकता रखने की ज़रूरत है और इन्हें ध्यान में रख कर के ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, सबका ध्यान होना चाहिए। जहाँ तक शंका समाधान की बात है, कटनी से शंका समाधान करके ही मैं शिखर जी गया था, है ना।
6 महीना शंका समाधान हुआ है कटनी में, कम नहीं हुआ। इसलिए भावना भाई है। और अभी तो कटनी की सीमा से आप लोग लग ही गए और कटनी मेरे साथ लगा हुआ ही है। भावना भाई है, आगे क्या होता है। आशीर्वाद। अरिहंत जी बिट्टू जो जैन सोशल रॉयल ग्रुप रॉयल के संरक्षक हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विहार टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे नवीन जी जैन बबलू कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, होली का त्यौहार आने वाला है। आज सभी लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। जैन धर्म में होली का क्या महत्व है, हमें इस त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए जिससे हमें कोई भी पाप का आश्रव ना हो। देखिए, होली एक धार्मिक पर्व तो है ही, पर एक लोक पर्व भी है। हमने पुराणों में पढ़ा है, पहले राजा महाराजा बसंतोत्सव करते थे, रंग गुलाल के साथ केलियाँ क्या करते थे। होली में जिस तरह का धार्मिक स्वरूप है होलिका के दहन का, जैन धर्म में उस तरह की कोई मान्यता तो नहीं है। पर जैन परंपरा के अनुसार अष्टानिका का समापन होली में होता है और अष्टानिका के देवों अवसर पर देवता लोग नंदीश्वर जिनालय की पूजा आराधना करके आनंद उत्सव मनाते हैं। ये अष्टानिका के समापन पर एक उत्सव का अवसर है जिसे आप होली के रूप में मना सकते हैं, मनाते हैं। और एक लोक पर्व के रूप में अगर किसी भी पर्व को आप मनाएं तो जैन धर्म में उसका कोई निषेध नहीं है। आप लोक पर्व के रूप में मनाएं। रंग गुलाल आदि की परंपरा है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आजकल जितने भी रंग गुलाल हैं वो सब केमिकल वेस्ट हो गए, जो शरीर के लिए भी नुकसानदेह, प्रकृति के लिए भी नुकसानदेह, पानी की भी बर्बादी होती है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा, यदि होली खेलना ही है तो या तो सूखी होली खेलें जिससे पानी का कम से कम व्यय हो, अथवा ऑर्गेनिक चीज़ें या हर्बल प्रोडक्ट से ले जो आपके शरीर के लिए गुणकारी हो। प्रकृति बहुत सारी चीज़ें हमको देती है जो प्राकृतिक रंग है। अभी देखिए इन दिनों पलाश के टेसू के फूल कितने खिले हैं, यही तो आपका एक्स्ट्रा गुलाबी है। कितना सुंदर रंग, सरसों का रंग, पलाश के फूल का रंग, ये रंग पहले बनाए जाते थे। आजकल सब चीज़ें केमिकल से आने लगी। हल्दी का प्रयोग किया करते थे, केसर का प्रयोग किया करते थे। तो आप सबसे मेरी यही सलाह है आज होली के अवसर पर कि जैन धर्म के अनुसार होली आपको मनाना है, रंग गुलाल का प्रयोग करना है तो प्राकृतिक चीज़ों से, खासकर जड़ी बूटियों, वन औषधियों या हर्बल प्रोडक्ट के माध्यम से करे, और ऐसा करे जिससे कम से कम हिंसा हो, पानी की बर्बादी भी कम हो। यही होली के प्रति अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नवीन जी जैन बबलू कटनी से गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपकी बात तैयार रहेंगे बिनी जैन कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी एक छामी। महाराज जी, आपके चरण बड़े बाबा की तरफ से कटनी पड़े थे तो काफ़ी लंबा प्रवास मिला था, तो अब बड़े बाबा के जाते समय भी कटनी वालों को थोड़ा अधिक समय मिले, हम लोग की सबकी यही भावना है। बिल्कुल, कटनी वाले अधिक से अधिक समय रहने की भावना कर ले। चलिए। प्रश्न ये है, हाँ। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से होती है तो लंबे समय ढलती है, और अगर स्वार्थ की सिलाई स्वार्थ के द्वारा होती है तो कम समय तक चलती है, ऐसा क्यों गुरुदेव? बिल्कुल सही है। रिश्ते भावनाओं पर ही चलते हैं, रिश्ते का मूल ही भावना है। जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और कद्र हो वहाँ रिश्ते टिकते हैं, और जहाँ भावनाओं का सम्मान न हो वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए स्वार्थ का खिंचाव तो रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए। ओम। हाँ, बिनी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपके बाद तैयार रहेंगे गुरु जी के नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जियों को इच्छामी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए और आप लोग सब आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए और
लौट के आने के बाद 10 दिन का प्रोग्राम महाराज के पास कर लेना चाहिए। जी जी जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के दासानुदास परम गुरु भक्त अनिल जी गड़ाकोट अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जैन डिंडोरी से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में दासानुदास अनिल गड़ाकोटा का अनंत कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, लेकिन अपनी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जन्म तय है, मरना तय है, बाकी चीज़ें तय नहीं है, इसलिए उसे तय करना पड़ता। समझ गए? जन्म तय है, मौत तय है, इसलिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। जो चीज़ें अभी जिसमें सस्पेंस है, जो निश्चित नहीं है, उसको तय करने के लिए मुहूर्त देखते। चलिए श्रीमती रानी जैन डिंडोरी से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना जैन डिंडोरी से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जो स्थावर जी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, इनकी हजारों वर्षों की आयु होती है, वहाँ पर वो कोई कर्म नहीं करते, तो उनको उस प्रयास से कैसे छुटकारा मिलता है? इसको संयोग बोलते हैं। जब जीव की होनहार अच्छी होती है, अपने आप उसे अनुकूल संयोग मिलते हैं और संयोग के परिणाम स्वरूप उनकी उन्नति होती है। नमोस्तु महाराज जी। मीना जी उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी सरिता जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जियों के इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, निधत्ति निकांक्षित कर्म बंध तो जाते हैं, लेकिन उनके छूटने का क्या उपाय है? देखिए, निधत्ति और निकाचित कोई कर्म नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। हम लोगों की एक धारणा ऐसी बनी है कि कोई ऐसे कर्म विशेष है जिनको हम निधत्ति निकाचित कहते हैं। भ्रांत धारणा, इसे सुधार लीजिए। निधत्ति निकाचित कर्म नहीं है, कर्म के भीतर की एक अवस्था है जो सभी कर्मों में होती है, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कर्मों की ऐसी अवस्था बनती है जो हर आत्मा में रहती है, और इसका विनाश शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से शास्त्रों की दृष्टि में 9वें गुणस्थान से होता है। लेकिन उसके कुछ अंश का विनाश जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होता है। इसलिए जितना बन सके जिनेंद्र भगवान की जी भर करके भक्ति करे, जिससे उससे बचा जा सके। सरिता जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी अनुज जी जैन कोतमा से। नमोस्तु महाराज श्री। छुल्लक महाराज की इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जब कोई बीमार होता है तो उसके कंडीशन में बहुत क्रिटिकल हो तो उसको संलेखना या दी जाती है, और उसका अगर समाधि मरण होता है तो उसके बाद उसका संस्कार किस तरह से होना चाहिए? ब्रह्मचारी जैसा, माताजी जैसा, या गृहस्थ आश्रम जैसा? देखिए, संस्कार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आम गृहस्थ संलेखना लेता है और गांव शहरों में है तो उसको गृहस्थों जैसा भी संस्कार कराया जाता है, इसमें कोई हानि नहीं। आशीष जी जैन अनुज जी जैन कोतमा से और आपके बाद तैयार रहेंगे शशांक जैन मोन्टू पाली से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था महाराज जी, धर्म और धर्मार्थ। महाराज जी, धर्म तो हम लोग करते हैं, लेकिन महाराज जी धर्मार्थ कैसे बने, उसकी क्या परिभाषा? महाराज जी, धर्म तो हम लोग अब बिहार में भी चलते हैं, पूजा सब करते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं, लेकिन धर्मार्थ की क्या परिभाषा महाराज जी? धर्मार्थ कैसे बने हम लोग? धर्मार्थ नहीं, धर्मात्मा। धर्मात्मा। अपनी आत्मा में धर्म को बसा दो। क्रिया का धर्म करने वाला धार्मिक और विचारों में धर्म को अपना लेने वाला धर्मात्मा। तो मेरे प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म हो, और धर्म की पहली परिभाषा ये कि मुझसे कोई अधर्म ना हो। मैं कोई भी क्रिया करूं, कोई भी व्यवहार करूं, किसी भी क्षेत्र में रहूं, इतनी सावधानी और सजगता रखूं कि मुझसे अधर्म न हो, तो जीवन का पथ प्रशस्त हो। शशांक जी जैन पाली से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विमल जी जैन, गोल्डी जी, चंद्र कुमार जी अमरपाटन से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब बच्चा जन्म लेता है तो पता चलता है कि बच्चा का जन्म मूल योग में हुआ है, तो उसके लिए महाराज जी क्या दोष लगता है, उसका क्या निवारण? देखिए, मूल को वह ज्योतिष में बड़ा दोष माना जाता है।
और तरह तरह के उपाय ज्योतिषियों के द्वारा बताए जाते हैं, पर हर महीने में एक दिन मूल नक्षत्र होता है और उसमें जो भी होंगे उनका तो वैसा ही होगा। मुझे पता नहीं, मेरे को इसका कोई अनुभव नहीं, लेकिन एक प्रकरण मेरे सामने आया। एक बच्चा जो अक्सर बीमार होता था 19 साल का हो गया और कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती थी। उनके परिवार के लोग परेशान होकर मेरे पास आए, बोले महाराज जिससे बोलो, बोलते मूल में हुआ है और मूल के चक्कर में हमने न जाने कितने प्रकार के ठटकर्म भी कर लिए, जिसने जो बोला वो सब अनुष्ठान किए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है महाराज, क्या करें। तो कभी कभी किसी किसी के पुण्य विशेष से हम लोगों के भावों में वैसे विचार आ जाते हैं। मैंने कहा कोई मूल वूल नहीं है, तुम जो डॉक्टर को दिखाया कोई निकलता, बोले कोई बीमारी निकलती नहीं पर बीमार रहता। हमने उनको कहा कुछ मत करो, कल्याण मंदिर विधान कर लो और कल्याण मंदिर विधान करो और उसके बाद भगवान की भक्ति करो, बच्चे को बोलो भगवान का अभिषेक रोज करे, सब ठीक हो जाएगा। उस बच्चे ने कल्याण मंदिर विधान पूरे परिवार के साथ संस्कृत में किया और उस दिन का दिन है, ये 2010 की बात है, आज 2024 है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि कल्याण मंदिर के पाठ से ऐसा हुआ, मैं तो ये मानता हूँ कि उस व्यक्ति की मानसिकता बदल जाने से ये सब कुछ हुआ। तो मानसिकता बदलनी चाहिए, इन सब चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। यदि आत्मविश्वास बढ़ा करके चलोगे तो कोई मूल नहीं रहेगा, नहीं तो मूल में ही झूलते रहोगे, वही तुम्हारी भूल होगी। नमस्ते महाराज। विमल जी जैन, गोल्डी जी एवं चंद्र कुमार जी अमरपाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे महाराज सुरेंद्र जी जी के जैन श्री पाली चरणों से। में मेरे परिवार तथा गोल्डी भैया चंद और मंगल विहार टीम की ओर से त्यौहार नमोस्तु छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, हम सभी उनकी आराधना करते हैं, फिर भी उनमें 24 तीर्थंकरों में से किसी एक पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हमें एक ही तीर्थंकर सबसे अच्छे लगने लगते हैं। तो क्या ऐसा करना गलत हो सकता है? बिल्कुल गलत नहीं है। 24 में से किसी एक को मानो तो कोई बुरा नहीं, 25वें को मानोगे तो खतरा है। नमस्ते। और एक बात, 24वें को एक अच्छे लगे तो भी कोई बुरा नहीं, पर बाकी बुरे नहीं लगने चाहिए। नहीं, बाकी बुरे ना लगे, इसका नहीं ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी जैन पाली, और आपके बाद तैयार रहेंगे अपूर्व जी जैन उमरिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं अंतराय को समझना चाहता हूँ। जो भोजन लेने से गुरु को अंतराय आता है, उससे साधु को क्या नुकसान होता है, ताकि भविष्य में हम लोग आहार दें तो थोड़ा सा और ध्यान रखा जाए, ये गलती ना हो। देखिए, अंतराय तो साधु को नुकसान क्या, आप तो देख रहे भोजन ही नहीं लेंगे तो शरीर पर जो असर होना होता है। बाकी साधु को नुकसान नहीं होता, फायदा होता, उसके कर्म करते हैं। साधु अगर अंतराय होता है तो इस बात को लेकर क्षोभ नहीं करता कि आपने हमको गलत तरीके से आहार दे दिया, बल्कि वो इस भाव को लेकर अपने अंदर संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है कि चलो इस निमित्त से मेरे कर्म कट गए। लेकिन गृहस्थों को चाहिए कि साधुओं के आहार दान के समय सावधानी रखें, भीड़ भाड़ न करें, देख सोच कर आहार दे। यदि सावधानी रखें तो 80% अंतराय टल सकते हैं। ये आप सबको ध्यान रखना। जैसे महाराज जी, उसे बाल चला गया मान लो बॉडी में, तो वो क्या नुकसान करें, कितना? बॉडी में चला गया नहीं, बाल को शरीर का मल कहा जाता है, तो हमें अंदर जाना ही नहीं चाहिए। उसमें उसे मल कहने के कारण वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए अंतराय करते हैं। अपूर्व जी जन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शरद जी सरावगी, जो इस विहार के इस क्रम में पूरी संयोजना में तत्परता से जुटे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा एवं सकल जैन समाज उमरिया की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर ही उसमें विघ्न क्यों आ जाते हैं, जबकि शुभ कार्य तो शुभ भावों से किए जाते हैं। तो ऐसे विघ्नों से हताशा न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी, मेरे प्रश्न का समाधान करें। अरे कांटे तो गुलाब में आते, बेशरम में थोड़ी होते। देखा तुमने बेशरम में कभी कांटा? गुलाब में आएंगे, और गुलाब की महिमा इसी में कि कांटों के बीच खुला हुआ है। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में ही विघ्न आएंगे, बुरे कार्य में क्या विघ्न आएंगे?
क्योंकि अच्छे कार्य करने का हमारा संस्कार नहीं है, इसलिए हम चूक जाते, इसलिए विघ्न आता है। बुरे कार्य करने के हम अभ्यासी हैं तो बिना विघ्न के कर लेते हैं। इसलिए अच्छे कार्य में विघ्न ना आए, ऐसा चाहते हो तो सतत अच्छा कार्य करने का अभ्यास बढ़ाओ। अगर अच्छा कार्य करने का अभ्यास बन जाएगा तो विघ्न नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान शरद जी सराव की। महाराज जी, हम सकल जैन समाज उमरिया के लोग आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा दिख रहा है कि जितने हैं सब आ गए। श्रीमान शरद जी सराव की विहार संयोजक अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयस जैन कटनी से। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी, समस्त पद विहार के लोगों के साथ आपके आशीर्वाद से यात्रा बहुत ही सुचारू ढंग से चल रही है। त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न आज ये है कि हमारा शरीर सत्य से, बुद्धि, ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है, ये बिल्कुल सही है, परंतु आज जो देखा जा रहा है सभी कोई इन तीनों चीज़ों से विमुक्त होके और अन्य कार्यों में ज़्यादा लगे हुए हैं, धर्म से विमुक्त होते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार? सत्य, शरीर सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है, सत्य है। लेकिन आज सब लोग विमुख हो रहे हैं तो उसका परिणाम भी दिख रहा है, सब मलिन हो रहा है, विकृत हो रहा है और विषाक्त हो रहा है। जीवन बिल्कुल विपरीत पथगामी बन रहा है। हमें उसके प्रति सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। श्रेयस जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन से। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को विराजमान करने के लिए सिंहासन एवं कमलासन का उल्लेख आता है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, शास्त्रों में कहीं भी कमलासन का उल्लेख देखने को नहीं मिला अरहंत भगवान की प्रतिमा में। भगवान तो सिंहासन पर ही विराजमान होते, अष्टप्रातिहारियों में सिंहासन। तिलोपनति में एक जगह जरूर आया है कि जो गंगा और सिंधु नदी गंगा कुंड और सिंधु कुंड में गिरती है, तो वहाँ कहीं किसी ने मुझे बताया कि कमलासन पर अरहत प्रतिमा विराजमान है। बाकी कृत्रिम अकृत्रिम सभी जिनालियों में और साक्षात भगवान के समोसरण में भगवान सिंहासनारूढ़ ही होते हैं। ये कमलासन कब से आया कह नहीं सकते। चलिए, एक छुल्लक जी सवाल करेंगे। चलो बोलो। अक्षय जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शंका है कि हमने कोई संकल्प लिया हुआ है स्वास्थ्य लाभ के लिए 48 दिनों का अभिषेक करने का, विधान करने का और दीपक जलाने का। इस बीच अगर हमारे घर में किसी का स्वर्गवास हो जाए तो 13 दिन तक हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, ना विधान कर पाएंगे, तो हमारा संकल्प टूट जाएगा, या इसके बचने के लिए हमारा संकल्प बचा रहे उसके लिए क्या करें? देखो, अगर आपने कोई संकल्प लिया तो 48 दिन तक के लिए ये संकल्प और जोड़ लो कि घर परिवार में कुछ हुआ तो मैं घर छोड़ दूंगा, और 13 दिन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो कोई सूतक पातक नहीं होगा, पर घर ही में हो गया तो इसे अंतराय मान करके पुनः करें। नमोस्तु। सुबह। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक संघ के चरणों में और निवेदन करते हैं सर्वप्रथम पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। इच्छामी महाराज। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, दुख का कारण हिंसा कहा जाता है, हिंसा के माध्यम से दुख मिलता है, तो भगवान आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे आज जैन और जैनेतर लोग भी यहाँ है, तो किस प्रकार से हम अहिंसा के माध्यम से सुख को प्राप्त कर सकते हैं? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। अहिंसा के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते? देखिए, हमारे देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हिंसा के बीज बोकर कोई शांति की फसल नहीं काट सकता। हम यदि किसी के प्राणों का वध करेंगे तो अपने आप को सलामत नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि जैसे हमारे प्राण हैं वैसे ही अन्यों के प्राण हैं। जैसे हम जीना चाहते हैं, संसार के इतर प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे हमें सुख प्रिय है, संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। जैसे हमें दुख अप्रिय है, संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार की समस्त प्राणी एक समान हैं। संसार के अन्य प्राणियों को अपने समान देखने वाला ही अहिंसा का आचरण कर पाता है। इसलिए हमारे देश में एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, इस उक्ति को चरितार्थ करके चलने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफलीभूत कर सकता है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। हम आज किसी की हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे, तो प्रतिहिंसा कभी न कभी होगी और वो क्रम हमारा बनाए रखेगा। तो ये जीवन का एक रास्ता है, इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप हिंसा छोड़ने की बात करते हैं, हमसे छूटती नहीं, मैं क्या करूं? आप तो हमें पूजा पाठ का उपदेश दो। मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये बता भाई, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति जाए और तुम्हारे घर में रखी चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगे तो तुम उससे खुश होगे कि नाराज़? उसने कहा महाराज नाराज़ होंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये संसार परमात्मा का घर है कि नहीं? बोले है। तो संसार के प्रत्येक प्राणी जो है परमात्मा की कृति है कि नहीं? बोले है। तो मैंने पूछा ये बताओ, अगर तुम किसी भी प्राणी को का कत्ल करते हो, वध करते हो, तो तुम्हारा परमात्मा उससे प्रसन्न होगा कि नाराज? बोला नाराज। तो हमने कहा परमात्मा को नाराज करके तुम सुखी होगे कि दुखी? बोले दुखी होंगे। तो हमने कहा एक तरफ तो तुम परमात्मा की पूजा करते हो और दूसरी तरफ जीते जागते परमात्मा का वध करते हो, ये तो उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। जब तक ऐसा होगा तो जीवन कैसे चलेगा? अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम भगवान की पूजा करने में भले चूक जाए चलेगा, लेकिन किसी जीते जागते भगवान की हिंसा न करे। हर प्राणी में वही परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करें। हर प्राणी में उसी परमात्मा का वास है। जो इस बात को स्वीकार कर पाते हैं वे ही अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। इसी क्रम में निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको भी अपने चित्त स्वरूप के दर्शन हो पाए। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी एक पंक्ति प्राय कई बार सुनी थी कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे ना करना आना चाहिए, मना करना आना चाहिए। तो माँ जी मना करने का और आगे बढ़ने का क्या संबंध है? नमोस्तु। आगे बढ़ने के लिए मना करना आना चाहिए। मैं इसे और संशोधित कर देता हूँ, आगे बढ़ने के लिए मना करना भी आना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मनाने की क्षमता भी आनी चाहिए। मना भी करो और सामने वाले को मना भी लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर काम में मना करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई जगह मानने की भी ज़रूरत होती है। औचित्य को देखते हुए जो मनुष्य चलता है वही अपने जीवन में सफलीभूत होता है। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, समय आपका हो गया, प्रश्न रूपी दीपक। समय हो गया, हम लोग कुंडलपुर की ओर। हाँ 1.5 मिनट, हाँ बोलो छोटा सा। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी आपके चरण नमस्तु। महाराज जी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, पूजन करना, विधान करना आदि कार्य सब जानते हैं, लेकिन नंदीश्वर के पर्वों में, अष्टानिक पर्वों में नंदीश्वर भक्ति का जो महत्व है उसके बारे में महाराज, क्योंकि गुरुजी तो तीनों टाइम उसको पढ़ते थे। देखिए हमारे यहाँ एक लिखा, संध्या सुतिषु नित्यम पठेत यदि स्तोत्रमेत मुत्तम यस्साम सर्वा ज्ञानम सर्वम लघु लभते शुद्धरेदितम पद्ममितम। जो नित्य प्रतिदिन नंदीश्वर भक्ति को तीनों संध्याओं में पढ़ता है वह शीघ्र सार्वभौमिक सत्ता को प्रदान करने वाली अमित अजर अमर अविनाशी सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। परम पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन तीनों टाइम नंदीश्वर भक्ति करते थे। आप लोगों को भी अष्टानिका के दिनों में कम से कम 8 दिवस नंदीश्वर भक्ति करना चाहिए।
ताकि नंदीश्वर के जिनालयों की आप भाव वंदना कर सकें। संस्कृत पढ़ने में अगर असुविधा है तो गुरुदेव ने बहुत लालित्यपूर्ण पद्यानुवाद किया है जो सर्वत्र सुलभ है, यूट्यूब में भी उपलब्ध है, गूगल में भी उपलब्ध है। आप उससे लेकर उसका लाभ ले सकते हैं, इसका पाठ जरूर करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की